Okay, so how are you, all of you? नमस्ते। एक्चुअली आज मेरी एक बैच स्टार्ट होने वाली थी इनर चाइल्ड हीलिंग की। एंड सुबह से मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही थी। दोपहर को मैंने मैसेज भी डाल दिया था कि आज फर्स्ट क्लास होने वाला है। एंड इवनिंग में जब मैं ऐसे ही मैं साधना के लिए बैठी हुई थी तो मुझे एकदम से गाइडेंस आई कि आज की क्लास ऑल ओवर मुझे देनी है। और ये एक जो क्लास है ये एक्चुअली हार्ट चक्रा मेडिटेशन है। जल्दबाजी में मैंने वो दिया, बट फिर जब अनाउंसमेंट करने के बाद फिर जब मैं बैठी मेडिटेशन में तो मुझे जो गाइडेंस आई, मुझे जो दृश्य दिखाया गया वो एक बहुत ही यूनिक मेडिटेशन है। और इसको सोल मर्जिंग कह लीजिए, यूनियन मेडिटेशन कह लीजिए, या फिर हार्ट चक्रा मेडिटेशन कह लीजिए। ये मेडिटेशन मैं बहुत वक्त से कर रही कि मुझे करवानी है, बट कोशिश करके भी मैं नहीं करवा पा रही थी। आई डोंट नो, शायद वो टाइम नहीं था इस वजह से। बट आज मुझे ये डाउनलोडिंग आई कि मुझे ये मेडिटेशन सडन अनाउंसमेंट करनी है और सडन ही मैं ये दे रही हूँ क्लासेस, बिकॉज ज्यादा टाइम भी नहीं मिला मुझे। बहुत से लोगों का कहना है कि मैम आप इतने शॉर्ट नोटिस पे कर रहे हो, मैं तो बिजी हूँ, ये हूँ वो हूँ। एनीवे, ये यूट्यूब पे जाएगी मेडिटेशन। और ये सडन अनाउंसमेंट के साथ इसलिए है बिकॉज ऑफ कि कमिंग, आप लोगों को पता है कि शिवरात्रि आने वाली है। और ये आज की जो मेडिटेशन है ये उसी प्रिपरेशन में करवाई जा रही है, बिकॉज ये मैंने 2023 से मैं बोलती हुई आ रही हूँ कि मार्च मंथ इज अ ब्लास्ट ऑफ यूनियन कॉन्सियसनेस। ठीक है। तो कमिंग जो मार्च मंथ आने वाला है वो ट्विन फ्लेम में बहुत मेजर तरीके से यूनियन कॉन्शियसनेस जो है वो यूनियन की पोर्टल ओपन होगी। और इस वजह से जो है ये मेडिटेशन आज की मुझे बताई गई है, गाइडेंस दी गई है। फिर मैंने पूछा कि मुझे क्या क्या करवाना है मेडिटेशन में, क्या कैसे रहेगा, बिकॉज आई हैव नो आइडियाज अबाउट इट। तो मुझे बहुत सारा कुछ विजुअलाइजेशन बिल्कुल दिखाया गया कि कुछ इस टाइप से मेडिटेशन करवानी है। एंड आई एम शॉक्ड, सच में मैं बहुत खुश हूँ ये सोच के कि क्या ही होने वाला है। तो तैयार हो जाइए, बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे शायद। और ये यूट्यूब पे जाएगी। तो बस ये प्रिपरेशन है एक यूनियन पोर्टल की और 3D यूनियन की, जिसके लिए आज गाइडेंस मिली है। और महाशिवरात्रि तक कम से कम आप लोग जो मेडिटेशन को कर रहे हो वो एटलीस्ट इस मेडिटेशन को कंटिन्यू पर डे महाशिवरात्रि तक करना है, और उस नाइट को तो बिल्कुल भी करना ही करना है। ठीक है। तो जो भी डिस्टेंस होता है, कई बार हम लोग यूनियन को इसलिए भी रिसीव नहीं कर पाते बिकॉज कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हमारे अंदर ही होती है। और प्रॉब्लम ये होती है कि हम बाहर ढूंढते रहते हैं कि ब्लॉकेज मेरे डीएम में है, प्रॉब्लम मेरे डीएम में है। बट एक्चुअली नहीं, प्रॉब्लम आपके अंदर ही होती है, रिसीविंग ब्लॉकेजेस आपके अंदर ही होती है। ठीक है। सो चलिए, थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। आप सभी बहुत प्यारे लग रहे हो। मैं ठीक है। और मैं वो बोलने वाली थी मैम, यू लुक सो ब्यूटीफुल टुडे। थैंक यू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन। जस्ट क्लोज योर आईज। खुद को डिवाइन की वाइट लाइट में प्रोटेक्ट कर लीजिए। गॉड से
परमपिता परमेश्वर से हम सभी अपने लिए प्रोटेक्शन मांगेंगे। क्लोज योर आईज एंड आप अपने डीएम के हायर सेल्फ को इन्वोक कर लीजिए। ये विजुअलाइजेशन कीजिए कि वो आपके बिल्कुल ऑपोजिट बैठे हैं और आपके हार्ट चक्रा के ग्रीन लाइट के कॉर्ड के साथ उनके हार्ट चक्रा का कॉर्ड जुड़ा हुआ है। अब मैं डिवाइन से ये प्रे कर रही हूँ, भोलेनाथ और माता पार्वती से प्रे कर रही हूँ कि वो आपको, आप दोनों को पिंक लाइट की एनर्जी प्रोवाइड करें, जो कि अनकंडीशनल लव की एनर्जी है। आज आप जो भी मेडिटेशन में कहेंगे वो सब कुछ शिव शक्ति के गाइडेंस से होगा, और जो भी अपने डीएम को कहेंगे वो आपकी सारी बातों को सुनेंगे भी और समझेंगे भी। So take a deep breath and breathe out. Take a deep breath and breathe out. खुद को परमपिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दीजिए और एक पीसफुल एनर्जी में आ जाइए। अब आप अपने डीएम के साथ उन सारे पलों को जियोगे जिसको आप कभी जीना चाहते थे। एक प्यार भरा पल विजुलाइज करें कि आप दोनों एक साथ सारे शक्तिपीठ, सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हो। आप लोग एक साथ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, सारे धार्मिक स्थानों के दर्शन कर रहे हो।
और दर्शन करते करते आपने एक साथ पूजाएं की है, एक साथ पगडंडियों से पैदल चल रहे हो। वो आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत प्यार से आपका हाथ पकड़ के आपके साथ चल रहे हैं, आपको संभाल भी रहे हैं। मंदिर की घंटियां बज रही हैं। आप लोगों के कदम मंदिर में पड़ते ही अपने आप घंटियां बजने लगी। एक बहुत ही प्यारा सा अनुभव आप कर पा रहे हो। आपके डीएम में के आंखों में आपके लिए बहुत सारी इज्जत और बहुत सारा प्यार है। आंखों में एक चमक है, होठों पे मुस्कुराहट है, और आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपने एक दूसरे को हमेशा हमेशा के लिए पा लिया है। आप वहां से आगे बढ़े और आपको बर्फीली वादियों से होके भ्रमण करना है। आपको केदारनाथ की यात्रा करनी है। चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ है। आपने वहां पे बहुत ही अच्छे दर्शन किए। अब बारी है उनसे अपने दिल की बात कहने की। आप वहीं पे मंदिर के प्रांगण में बैठ के उनसे अपने दिल की बात कह रहे हैं, और वो आपको सुनना भी चाहते हैं। आप उनसे कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूं आपके साथ को पाकर। मैं बहुत खुश हूं आपके साथ भोलेनाथ के दर्शन करके। मैं बहुत खुश हूं कि आप मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप मुझसे इतना प्यार कर रहे हैं, आप मुझे अपना इतना कीमती वक्त दे रहे हैं। आपकी आंखों में मेरे लिए प्यार देखकर
मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। थैंक यू मुझे समझने के लिए। मुझे प्यार करने के लिए। हमारे बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं। आज भोलेनाथ ने हम दोनों को अपना आशीर्वाद दे दिया है। मैंने जो भी गलतियां की हैं उसके लिए प्लीज फॉरगिव मी। और मैं भी आपके सारे कहे पुरानी बातों को भूल चुकी हूँ। आइए हमें नए जीवन की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ से हम पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेंगे। अपनी सारी परेशानियों को हम भोलेनाथ के चरणों में रख देते हैं। और आप भोलेनाथ से, माता पार्वती से, परमपिता परमेश्वर से अपने रिश्ते के लिए प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, हे मेरे पिता, हे मेरे माता, आप हम दोनों के रिश्ते की बागडोर से हमारे जीवन के सारे उलझनों को, हमारे जीवन की सारी परेशानियों को, हमारे सारे कष्ट, सारे दुख दर्द, सारी पीड़ा, सारी तकलीफ को हर लीजिए। और हमें हमेशा हमेशा के लिए एक कर दीजिए। हमारे जीवन की बागडोर को आप संभाल लीजिए। हम दोनों आपके चरणों में समर्पित हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए। हमें आपके सहारे की, आपकी मदद की बहुत जरूरत है। हमारे रिश्ते को आपका आशीर्वाद दीजिए। और जिस प्रकार आपका और माता पार्वती का रिश्ता अटूट है, उसी प्रकार हमारे रिश्ते को भी अटूट बना दीजिए। हम दोनों के बीच में अनकंडीशनल लव भर दीजिए। प्यार, विश्वास, समर्पण, त्याग, सब कुछ भर दीजिए। अब हमारी दुनिया
हमारी जिंदगी, सब कुछ हम आपको सौंप रहे हैं। हमारी नैया को पार लगा दीजिए। और आप दोनों को उनकी ब्लेसिंग्स मिल गई। आपके कानों में घंटियों की आवाज और शंख गूंज रहे हैं। और आपके सामने दो पंछी एक साथ बैठे हुए हैं। आपको बटरफ्लाईज दिख रही हैं। और आपको समझ आ गया कि हमें उनका आशीर्वाद मिल गया। अब बारी है आपके आगे बढ़ने की। अब आपकी यात्रा कैलाश पर्वत के लिए है। अब आप अपने डीएम के साथ उनका हाथ पकड़ के कैलाश पर्वत की ओर जा रहे हो। और बहुत ही खूबसूरत चारों तरफ आपको नजारा देखने को मिल रहा है। ऊंची पर्वतों से झरने बह रहे हैं। चारों तरफ पर्वत, पेड़ पौधे, सब सब कुछ बर्फ से ढके हुए हैं। और इतना सुंदर नजारा है कि आप वहीं पे रह जाना चाहते हो। चिड़ियों की चहचहाट, झरनों की आवाज बहुत ही लुभानी है। अब आप बस पहुंचने ही वाले हो। और बीच रास्ते में आपको आपके डीएम कह रहे हैं कि चलो, अब हम अपनी जर्नी को आगे लेकर चलते हैं। एक साथ मिलकर हम हमारे सोल पर्पस को शुरू करते हैं। हमें इस जगत के लिए, विश्व के लिए कुछ करना है। हमारा जन्म जिस मकसद के लिए हुआ है उसको साकार करना है। अब वक्त आ गया है जब हमें भगवान के चरणों में खुद के, अपने जीवन को समर्पित कर देना है। चलो आगे बढ़े और जगत कल्याण के लिए अपने जीवन के मकसद को, अपने सोल पर्पस को पूरा करते हैं।
आप लोग एक दूसरे से अपने सोल पर्पस को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हो। हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। भगवान से अपना सोल पर्पस आप मांग रहे हो, और उनसे कह रहे हो कि अब भोलेनाथ ही हमें रास्ता दिखाएंगे कि आखिर हमारे जन्म लेने की वजह क्या है। अब वही हमसे हमारा सोल पर्पस करवाएंगे। हम पूरी तरीके से अपने सोल मिशन को पूरा करने के लिए तैयार हैं। सारी बातें को करते करते कैलाश आ गया, और वो खुशनुमा नजारा, इतना खूबसूरत पल, जहाँ पे साक्षात आपको शिव शक्ति के दर्शन हो रहे हैं। और उनके सामने खुद भोलेनाथ और माता पार्वती आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपने नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम किया है, और वो आपको कह रहे हैं कि अब तुम दोनों को हमेशा के लिए एक रहना है, क्योंकि अब तुम दोनों को एक साथ मिलकर बहुत सारे कार्यों को संपूर्ण करना है। इसलिए मैं आशीर्वाद स्वरूप आपके मैरिज को दे रहा हूं। आज आपका विवाह है, और खुद परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ और आदि शक्ति माता पार्वती के समक्ष आप दोनों की शादी हो रही है। आप दोनों का मिलन हो रहा है। आप एक अटूट बंधन में बंध रहे हो। आप एक खूबसूरत सी दुल्हन आपके साथ फेरे हो रहे हैं, और आप दोनों को आशीर्वाद देने के लिए पूरी कायनात है वहां। सारे देवतागण, सारी देवियां, सब उपस्थित है।
आप दोनों के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं। सारे रिचुअल्स हो रहे हैं। माता आदि शक्ति आपके लिए सिंदूर लेकर आई है, और उस सिंदूर से आपकी मांग भरी जा रही है। आप पूरी तरीके से दुल्हन बन गए हो। मंगलसूत्र, पायल, चूड़ियां, चुनर, और अब सारे देवी देवता आप दोनों को एक साथ खुशी खुशी जीने का और जिंदगी भर एक साथ मिलकर अपने सोल मिशन को पूरा करने का आशीर्वाद दे रहे हैं। आप जिस पर्पस के लिए इस धरती पर आए हो, जिस पर्पस को लेकर आपने ट्विन फ्लेम जर्नी को चूज किया है, उस पर्पस को आप पूरा करेंगे, ऐसा आपको आशीर्वाद मिल चुका है। आप लोग बहुत खुश हो। आप लोगों की शादी खुद परमपिता परमेश्वर के समक्ष हुई है, खुद आदि शक्ति के समक्ष हुई है, और आपको आशीर्वाद मांगने के लिए कहा जा रहा है। मांग लो, तुम्हें जो भी चाहिए। और आप कह रहे हो कि जिसके माता पिता खुद भोलेनाथ और माता पार्वती हो, उसे और क्या चाहिए होगा। बस मुझे आप चाहिए। आपकी शरण में आना है, और हम दोनों को हमेशा आपके चरणों में रहना है। बस आपको पाना है। आपका ही रहना है, और कुछ नहीं चाहिए। बस आप चाहिए।
और भोलेनाथ ने आपको उपहार समेत ये वरदान दिया कि हमेशा आपके साथ है और हमेशा आपकी रक्षा करेंगे, हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे। आप उनके बच्चे के समान हो। और अब वो आपको कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है जब आपको वापस अपने घरों को लौट के जाना है, क्योंकि आपका मकसद पृथ्वी लोक पर है और आपको पृथ्वीवासी की सेवा करनी है। आप दोनों को एक साथ मिलकर अपने मकसद को पूरा करना है, अपने सोल मिशन को पूरा करना है। हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। आप उन्हें नमन करके सारे देवी देवता को नमन करते हुए आप अपने डीएम के साथ वापस आ रहे हो। आपकी हायर सेल्फ आपके पास, आपके डीएम की हायर सेल्फ उसके पास वापस आ चुकी है। आप दोनों की हायर सेल्फ अपने अपने शरीर में समाहित हो चुकी है और अब आप और आपके डीएम एक दूसरे को देख रहे हो और बहुत सुकून और बहुत शांति महसूस हो रही है आप दोनों को। आपकी बॉडी बिल्कुल लाइट हो चुकी है। इतना प्यार भरा पल एक दूसरे के साथ बिताने के बाद आप आनंद से भर चुके हो। और अब आप दोनों एक साथ एक दूसरे के हार्ट चक्र में प्रवेश कर रहे हो। आप अपने डीएम के हार्ट चक्र में और आपके डीएम आपके हार्ट चक्र में प्रवेश कर रहे हैं एक साथ। आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ अपने यूनियन को एंजॉय कर रहे हो। और अब आपकी राइट बॉडी पार्ट आपके डीएम की है और आपकी लेफ्ट बॉडी पार्ट आपकी है। आप देख पा रहे हो कि आपके डीएम का आधा शरीर आपका है और आधा शरीर उनका है। उनके लेफ्ट हिस्से में आप हो और आपके राइट हिस्से में वो है।
जिस प्रकार शिव शक्ति होते हैं, आप एक दूसरे के साथ आधे आधे सोल मर्जिन में देख पा रहे हो। आपका राइट बॉडी पार्ट आपके डीएम के रूप में परिवर्तित हो चुका है और आपका लेफ्ट बॉडी पार्ट में आप हो। उसी प्रकार आपके डीएम के आधे शरीर में आप हो और आधे शरीर में वो है, और आप एक दूसरे को हक कर रहे हो और एक दूसरे को हमेशा साथ रहने का वादा भी कर रहे हो। आप दोनों का हार्ट चक्रा का कॉर्ड एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और ऑलवेज जुड़ा हुआ रहेगा। आप हमेशा लव एनर्जी उनको सेंड कर रहे हो और वो अपने लव की एनर्जी, अपने अनकंडीशनल प्यार की एनर्जी आपको सेंड कर रहे हैं। दोनों एनर्जेटिकली एक दूसरे के साथ ऑलवेज कनेक्टेड हो चुके हो। अब आप अपने डीएम की तरफ देखिए, वो प्यार से मुस्कुरा रहे हैं और बहुत खुश हैं। अब आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहने का वादा करिए। एक दूसरे को हमेशा साथ देने का वादा करिए, साथ निभाने का वादा करिए। और अब प्यार से उनके उस मुस्कुराहट वाले चेहरे को अपने मन मंदिर में बसा के धीरे धीरे वापस आ जाइए। टेक योर टाइम एंड when you will feel comfortable and come back। अपना पूरा समय लेते हुए आराम से वापस आइए। अपना पूरा समय लेते हुए आराम से वापस आइए। Rub your hand and take your eyes, face। अपना पूरा समय लेते हुए आराम से वापस आइए।
तो आप सभी ठीक हो? सभी वापस आ चुके हो? जी मैम। जी।